मिल रहा है। कौशल्या ने कहा बेटे बस भविष्य में ये शब्द मत कहना कि मैं पराया हूं। तुझे कौन पराया कह सकता है? तू पराया है। जो सब कुछ छोड़ करके राम की सेवा में लगा हो, मैं उसे पराया नहीं कर सकता। आज सकला है, ज्ञान दीजिएगा। माता कौशल्या ने कहा बेटे ये सब अब कभी मत बोलना। मां के अंचल से दूध टपक पड़ा। प्रेमियों शास्त्र पढ़िए, उनके अंचल से दूध टपका। बेटा तुमने पराया शब्द कैसे कह दिया? और हनुमान को माता कौशल्या हृदय से लगा करके उसके मस्तक पर हाथ फेंके, गाड़ा लगा दिए, रो मत। और उस समय मां कौशल्या ने आवाज लगाई, राम, भरत, शत्रुघ्न, सीते, लक्ष्मण कहां हो? जैसे ही ये शब्द सुनाई पड़े, सबने विचार किया हो हमारी योजनाओं का पता हनुमान जी को लग चुका है और हनुमान जी ने माता जी से शिकायत कर चुकी है। इसलिए आज मां कौशल्या के जो शब्द है उसके टोन बदले हुए हैं। क्या बात है? जैसे ही सब इकट्ठे हुए, मां कौशल्या ने कहा लक्ष्मण, अगर हनुमान नहीं होता तो तेरे प्राण कौन बचाता? संजीवन बूटी कौन लाता? जिसने तेरे प्राण बचाए हैं तो उसको चौकीदारी से हटा दिया है। भरत, तू भी राम के वियोग में नंदी ग्राम में रो रहा था, मरने की तैयारी कर रहा था। अन्य ग्रंथ पढ़ो, तुम तो चिता सजा करके तैयार था कि सूर्यास्त तक राम नहीं आएंगे, ये भरत जल करके रात हो जाएगा। उस समय तुम्हारे प्राण को बचाने वाला, राम के आने का संदेश सुनाने वाला कौन है? राम विरह सागर महा, भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनु बोध करके जहाज। कोई व्यक्ति समुद्र में डूब रहा है और उसके सामने जहाज आ जाए और उसके प्राण बच जाए। हनुमान जी उसी तरह से भरत लाल भगवान के विरह रूपी समुद्र में डूब रहे थे, जहाज बन करके आए, तुम्हारा प्राण हनुमान ने बचाया। इतना ही नहीं, सीते तू बोली कि मैं भोजन करना तो पड़ाऊंगी, तू अलग हो जा। लेकिन याद रख, अशोक वाटिका में तू राम के वियोग में रो रही थी। राम का संदेश तुमको किसने दिया? और तुम्हारा संदेश राम को किसने दिया? ये विशाल काम किसने किया? जिस हनुमान ने किया, उस हनुमान को तुम ठुकरा रहे हैं। प्रेमियों, माता कौशल्या की शब्द को सुनकर के सब में घबराहट हो गई और सबने मां को प्रणाम करके कहा, मां गलती हो गई, गलती हो गई, लेकिन मैं भी तो सेवक हूं। क्या यही रात दिन सेवा करेगा? हम सेवा नहीं कर सकते हैं? कौशल्या जी ने कहा यह भी बात हो सकती है, मैं तुमको हटा भी नहीं सकती। जब हनुमान जी कुछ और बोलने लगे कि मां भी ऐसी बात कर रही है, तब कौशल्या जी ने कहा बेटा तो रात दिन राम जी के साथ रहता है ना, हाँ तो एक सेवा ले लेना। बोले क्या? बोले कि भगवान को जब नहीं आवे तो तू चुटकी बजा देना, ये सेवा ले ले। हनुमान जी ने कहा मां आपने मेरे मन की बात कही, ये सेवा तो इतना उत्तम है, इतना उत्तम है क्या कि और सबके तो समय है, लेकिन जमाई का कोई समय है? बोलो, खाते समय आ जाए, सोते समय आ जाए, उठते समय आ जाए, चलते समय आ जाए, नहाते समय आ जाए, जमाई का कोई सीमा है? कब आ जाए? प्रेमियों, उसका कोई समय नहीं है। हनुमान जी ने कहा सबसे अच्छी सेवा मुझे मां ने दे दिया, अब तो मैं भगवान के मुख के सामने रहूंगा। हनुमान जी भगवान के सामने रहते हैं। और प्रेमियों, आप राम अच्छा स्तोत्र पढ़िए, उसमें भी लिखा है दक्षिणे लक्ष्मणोदस्य वामे जो जनात्मजा पूर्वो मारुतियस्य तम वंदे रघुनंदनम। जिसके दाहिने भाग में लक्ष्मण है, जिसके बाएं भाग में माता जानकी है,
और जिस राम के सामने हनुमान बैठा है, हनुमान जी सामने रहते क्यों कि जब हमारी मुख से निकलती है कब निकल जाए, मैं चुटकी ना बजा पाऊं तो मेरी सेवा चली जाएगी, इसलिए अब मैं हमेशा सामने रहूंगा। प्रेमियों, हनुमान जी सामने रहते हैं। भगवान राम ने विचार किया, आगे की कथा में सुना चुका हूं, नहीं सुनाऊंगा, मैं जो सुनाना चाहता हूं वो सुनाने जा रहा हूं कि परमात्मा के अवतार अनंत है, वो बिंदु को भूलना नहीं। प्रेमियों, अब क्या होता है, भगवान राम को चिंता हुई, काल ने आके संकेत दिया, मेरा लीला पूर्ण करके जाने का समय आ गया और हनुमान मुझे छोड़ना नहीं है, और हनुमान जब तक रहेगा काल आ नहीं सकता है, मैं जा नहीं सकता। ये बात सबने प्रेमियों, हनुमान जी के रहते काल आ जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए नहीं हो सकता कि हनुमान जी ने पहले ही कह दिया है कि जो हो तो अनुशासन पाओ, तो चंद्रमहि निचोड़ चैन दो, आन सुधा सिरनाओ, कई पाताल गलो प्यारावली, अमृत कुंड कहियावो, भुवन भेद करी भाव बाहिरो, तुरंत राहु रे तावो, पटको नीच नीच मूसक जो, सबके पाप बहारो, दीजे सोई तुलसी आय प्रभु, जो तुम्हारे मन भावो। उन्होंने तो साफ कर दिया, मैं मौत को काल को चूहे की तरह पकड़ दूंगा। काल ही डरता है हनुमान जी के सामने आने से। भगवान राम को चिंता हो रही कि क्या करूं, क्यों कि मेरी अवधि पूरी हो गई, मुझे अयोध्या छोड़ करके जाना है, लेकिन हनुमान जब तक रहेगा मैं जा नहीं सकता हूं, लेकिन हनुमान तो मुझे छोड़ता नहीं। प्रेमियों, उसी समय भगवान ने एक लीला की, क्या हनुमान जी भगवान के चरण दबा रहे हैं। भगवान राम हनुमान जी से बात कर रहे हैं। भगवान ने कहा, हनुमान पैर बहुत दबा लिया, अब मेरी हाथ दबा। हनुमान जी हाथ दबाने लगे, जैसे हाथ दबाने लगे और अंगुली पर हनुमान जी के हाथ आई, हनुमान जी के अंगुलियों के हाथ के सहारे से धक्का से भगवान की अंगूठी गिर गई और गिर करके सीधे नाग में पहुंच गई। कहां चली गई? नाग में। सुनिए, बहुत अच्छी कथा है, कितने पुराणों का अध्ययन करने के बाद ये सब कथा मिलती है, बड़े ध्यान सुनेगा। वो अंगूठी चली गई सीधे नाग में। भगवान ने कहा, हनुमान ये क्या किया? बोले क्या? बोले ये अंगूठी कोई साधारण नहीं है, ये अंगूठी सीता जी ने मुझे दिया था केवट को देने के लिए। केवट ने नहीं दिया तो ये अंगूठी मेरे पास रही, और यही अंगूठी मैंने तुमको दिया था सीता जी को पहचान के लिए। ये अंगूठी देख करके वो पहचान जाएगी कि ये राम का दूत है, तुम्हारे ऊपर विश्वास होगा। और जब सीता जी मुझसे मिली तो वह अंगूठी तूने मुझे दे दिया। आज तुमने वो अंगूठी गिरा दी, अब ये अंगूठी मुझे चाहिए। हनुमान जी ने कहा, भगवान अगर ये अंगूठी मेरे से तो कोई काल भी नहीं भाग सकता है, अंगूठी कैसे चाहिए, लेकिन मैं जरूर लाऊंगा। और प्रेमियों, जैसे ही हनुमंत लाल जी महाराज उस अंगूठी को लाने के लिए पृथ्वी को भेद करके नागलोक में जाते हैं, तो जैसे वहां पर गए, नागदेव ने कहा, शेष भगवान ने कहा, हनुमान यहाँ आने का कारण? बोले मेरे प्रभु की मुद्रिका गिर गई, मैं उस मुद्रिका की खोजते खोजते आप यहाँ आया हूं, और आप उस मुद्रिका का पता बताएं। नागदेव ने कहा, हनुमान थोड़ा आगे बढ़ो। आगे बढ़े। प्रेमियों, पहाड़ के जैसा मुद्रिकाओं की ढेर लगी हुई है, पहाड़ के जैसे। उस मुद्रिकाओं को देख करके हनुमान जी से नागदेव ने कहा कि तुमको जो मुद्रिका गिरी है, आई है, पहचानो और उसको उठा करके ले जाओ। हनुमान जी ने कहा, मैं तो तुरंत पहचान लूंगा, क्योंकि प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जल लाओगे मैं अचरज
भगवान की मुद्रिका को मुख में रख करके मैं लागा हूं, मुझे तो पहचान है। लेकिन जैसे उस भेड़ के पास गए तो वहां तो करोड़ों मुद्रिकाएं एक सी रखी हुई, एक सी, कोई भेद नहीं, सब में राम लिखा है, सब एक कलर का है, एक तरह से। हनुमान जी भी आश्चर्य में पड़ गए कि कौन सी मुद्रिका है, मैं रखने वाला, मुख में डालने वाला मैं भी नहीं पहचान रहा हूं। तब नारद देव ने कहा, हनुमान जी ये सब मुद्रिका राम की ही। तो इतनी मुद्रिका, अरे भगवान के 2 हाथ हैं, 2 हाथ में 10 अंगुल है, एक एक अंगूठी पहनेंगे तो 10 अंगूठियां होगी, लेकिन यहाँ तो अंगूठियों की सीमा नहीं है, इतने। तो नागदेव ने कहा इतने भगवान के अवतार हो चुके हैं, ये उसकी निशानी है। तुम गिनती कर सकते हो तो मैं आपको बता दूं, परमात्मा के अवतार अनंत है। मेरा शब्द को पकड़िएगा, मैं वही कहने जा रहा था, परमात्मा के अवतार का कोई अंत नहीं। जब जब कल्प में एक त्रेता युग में भगवान का अवतार होता है, एक कल्प में एक ही त्रेता युग है। भगवान कृष्ण का अवतार प्रत्येक द्वापर युग में होता है, माने एक कल्प में 1000 द्वापर, 1000 अवतार होता है। लेकिन राम जी का अवतार एक कल्प में एक ही बार होता है, एक ही त्रेता। बाकी 999 त्रेता युग खाली जाते हैं। उनकी कृपा किसने ले ले? बोले इस तरह से ये अंगूठियां हैं, तुम इसका दर्शन करो। हनुमान जी ने दर्शन किया और दर्शन करके प्रणाम किया। तो बोले मैं अंगूठी दे जाऊं? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले जब जब भगवान की लीला पूरी होती है तो उसकी अवतारों की गिनती के लिए भगवान एक अंगूठी यहाँ भेज देते हैं, ये यहाँ जमा हो गया, जाएगा नहीं। ये सुनते ही हनुमान जी तुरंत दौड़ पड़े, क्या भगवान को जानने का अवसर आ गया। लेकिन जैसे ही हनुमान जी अयोध्या में आए, भगवान प्रस्थान कर चुके थे। पूरे परिवार प्रजा सहित रघुवंश मणि किम गगने निज धाम, प्रजा के सहित भगवान जा चुके थे। हनुमान जी ने देखा यहाँ तो कुछ भी नहीं है। उस समय हनुमान जी रोने लगे, प्रभु ये क्या हुआ? तब भगवान कहते, हनुमान ये मेरी ही लीला थी। क्या? जब तक तू मेरे पास रहता काल आता नहीं, मैंने ही काल का निर्माण किया। काल को आना था और मुझे यहाँ से जाना था, लेकिन तुम्हारे भय से काल आता नहीं। मैंने ये लीला की कि अंगूठी गिरा दी, तो उसे खोजने के लिए गया, उधर काल को समय मिल गया, मुझे समय मिल गया, मैं अयोध्या को छोड़ करके अपने धाम में आ गया हूँ। अब तुझे आशीर्वाद देता हूँ, इस अयोध्या के राजगद्दी पर बैठो और राज करो। तो अयोध्या में राज कौन कर रहे हैं? हनुमान जी। इसलिए अयोध्या में आपको राम गढ़ी नहीं मिलेगी, हनुमान गढ़ी मिलेगी। क्या मिलेगी? अयोध्या में कहीं राम गढ़ी सुने हो? अयोध्या में क्या है? हनुमान गढ़ी। क्यों? कि उस गढ़ के राजा कौन है? हनुमान जी है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।